नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंदन मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं योर प्रोफेशनल मेंटर। आज का टॉपिक जीएसटी रिटर्न के ऊपर है। टॉपिक बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हम अपने जीएसटी में कौन कौन से रिटर्न कब दाखिल करते हैं इसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है, वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और कोई अगर कमी लगती है या आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में इससे कुछ बेहतर हो सकता था या इन टॉपिक को छोड़ दिया गया है, तो आप हमको कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज जीएसटी रिटर्न। आज का ये जो टॉपिक मैंने बताया इंट्रो में कि ये हाँ जीएसटी रिटर्न के ऊपर है, यानी कि आप जो जीएसटी पंजीकृत डीलर हैं, जो हमारे व्यवसायी बंधु हैं या जो हमारे प्रोफेशनल हैं जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग करते हैं या अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो उन सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम किन किन चीज़ों पे रिटर्न फाइल करते हैं और कब करते हैं। आज का टॉपिक इसी के लिए है। तो यहाँ पे जो एक हेडिंग जो दे रखी है, व्हाट इज़ जीएसटी रिटर्न, यानी जीएसटी रिटर्न क्या है, तो इसकी छोटी सी एक परिभाषा ये लिखी हुई है। जीएसटी रिटर्न एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है जिसे जीएसटी पंजीकृत व्यापारी या कंपनी को निर्धारित समय पर सरकार को ऑनलाइन दाखिल फाइल जिसको कहते हैं करना होता है। इसमें वह जानकारी दी जाती है, जैसे कौन कौन सी जानकारी दी जाती है रिटर्न में। कुल बिक्री कितनी हुई यानी आउटवर्ड सप्लाई क्या थी, कुल खरीद यानी इनवर्ड सप्लाई क्या थी, भुगतान किया गया टैक्स यानी जीएसटी पेमेंट, जो आपने खरीद पे जितनी जीएसटी दी है उसकी डिटेल, टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जिसको बोलते हैं, रिफंड या अतिरिक्त टैक्स की जानकारी। ये सभी जानकारी के लिए हमको जीएसटी रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। मतलब कि आपने माल कितने का खरीदा, आपने कितने का माल बेचा, उस पर कितने रुपए आपने टैक्स पेमेंट किए और कितने रुपए की लायबिलिटी बनती है। इसके अलावा कोई सरचार्ज, पेनाल्टी, अतिरिक्त कोई टैक्स लगा है या नहीं लगा है, इन सभी की जानकारी हम जीएसटी रिटर्न में देते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जीएसटी रिटर्न के प्रकार, यानी कितने प्रकार के जीएसटी रिटर्न होते हैं, कौन कौन से फॉर्म हमें भरने पड़ते हैं। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे जीएसटी रिटर्न हो गया, उसकी डिटेल हो गई, और कौन भरता है यानी कौन फाइल करता है। पहला रिटर्न जो है जीएसटी R1। जीएसटी R1 क्या है, आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई यानी जो माल या सर्विस हम देते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, वो क्या होता है, जीएसटी R1 उनका फाइल होता है। सभी सामान्य टैक्स पेयर यानी रेगुलर जितने भी, इसके पहले वाले जीएसटी के वीडियो में हमने इस चीज़ को क्लियर किया है कि रेगुलर टैक्स पेयर कौन से होते हैं, कैजुअल कौन से होते हैं, कंपोजिशन वाले कौन से होते हैं। तो जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं यानी रेगुलर स्कीम में जो जीएसटी पंजीकृत हैं, उनको जीएसटी R1 फाइल करना होता है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई यानी टोटल सेल। जीएसटी 2A और 2B क्या होता है, ये भी एक फॉर्म है जो रेगुलर टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑटोमेटिकली जनरेटेड परचेज डिटेल, यानी जितने का हमने माल खरीदा और उसमें कितनी आईटीसी हमारी अवेलेबल है, वो सारी जानकारी हमको जीएसटी 2A और 2B में मिलती है। जीएसटी 3B क्या है, जीएसटी 3B समराइज रिटर्न है, यानी कि आपने जितनी भी सेल की है और जितनी परचेजिंग की है उनकी एक समरी आपको जीएसटी 3B में मिलेगी। और आपको ये भी पता होगा कि हमारी आईटीसी से टैक्स पेमेंट कितना हो रहा है। ये स्कीम जो है रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए होती है। अब आ गए CMP 08। CMP 08 क्या है, क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म कंपोजिशन, यानी कि जो भाई बंधु, जो व्यापारी, जो कंपोजिशन स्कीम में यानी समाधान योजना में अगर हैं, जिनका तिमाही रिटर्न फाइल होता है, क्वार्टर फाइल होता है, तो उनको हर क्वार्टर CMP 08 रिटर्न फाइल करना होता है। अगला फॉर्म है GSTR4। GSTR4 किसके लिए है, GSTR4 एनुअल रिटर्न होता है फॉर कंपोजिट डीलर, यानी कि हर साल के जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद एक एनुअल रिटर्न हमें फाइल करना होता है, जो कंपोजिट डीलर यानी कंपोजिशन वालों के लिए ये स्कीम होती है। GSTR9 क्या है, एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर डीलर, यानी कि जो सामान्य टैक्स पेयर हैं, जो आपके रेगुलर डीलर हैं, वे सभी GSTR9 फाइल करते हैं।
उस कंडीशन में जब उनका टर्नओवर 2 करोड़ से एबव जा रहा होता है। लिखा हुआ है सभी सामान्य टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। और GSTR 10 क्या है? GSTR 10 फाइनल रिटर्न होता है जब भी हम कभी जैसे किसी हमारे व्यापारी ने, हमारे क्लाइंट ने कहा हमारा GST बंद कर दीजिए आप, तो GST बंद करना यानी पोर्टल पे जाके आप GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। GST रिटर्न कैंसिल करने के कुछ दिनों के बाद आपको GSTR 10 फाइल करना होता है, GSTR 10 फॉर्म फाइल करना होता है, जिसमें हमें पूरा असेसमेंट देना पड़ता है कि हमारे पास अगर माल बचा हुआ है या हमारा माल सड़ गया है या हमारा माल जल गया है या जो भी चीज़ें हैं, नहीं पूरे गुड्स का हमारे पास कितना बचा है क्या नहीं है, इसका पूरा विवरण हमें GSTR 10 में देना होता है। अगर नहीं है तभी हम उसको क्या है कैंसिलेशन में डाल सकते हैं। तो ये रहा GST का आपके फॉर्म, हम कौन कौन से फॉर्म फाइल करते हैं। अगला जो पॉइंट है, हमें GST रिटर्न फाइल करना क्यों ज़रूरी, क्यों हम फाइल करें? तो इसके लिए क्या है कानूनी अनिवार्यता है, यानी कि ऐसा एक्ट बनाया गया है कि हमें GST रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। GST रिटर्न नहीं भरा गया तो लेट फीस और पेनल्टी लग सकती है। ITC क्लेम करने के लिए यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो आपने टैक्स पेमेंट किया हुआ है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको GST रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, यानी कि अपने और सरकार के बीच में। दूसरा चीज़ कस्टमर के बीच में, मान लीजिए कि आपका कोई आप होलसेलर हैं और होलसेलर हैं तो आपके बहुत सारे डीलर होंगे जो GST में रजिस्टर्ड होंगे और वो आपसे माल खरीद के ले जाते होंगे जिनका आपने GST बिल काटा होगा। तो जब तक आप R1 फाइल नहीं करेंगे तब तक वो भी अपनी सेल 2A में देख नहीं पाएंगे कि हमने कितना माल ख़रीदा है और हम कितना माल, उनको भी R1 फाइल करना होता है, तो कितना माल हम बेचेंगे, कितनी हमारी ITC बनी है। तो इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें GST रिटर्न फाइल करना आवश्यक होता है। GST रिटर्न भरने की अंतिम तिथि क्या होती है? R1 यानी हर महीने, यानी जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं उनकी GST R1 भरने की हर महीने की 11 तारीख की होती है लास्ट डेट। 3B अगले महीने की 20 तारीख, यानी कि मान लीजिए कि जून महीने में आपने जो बिजनेस किया है उसका रिटर्न आपको जुलाई में फाइल करना है, तो जुलाई की 11 तारीख को आप R1 फाइल करेंगे और जुलाई की 20 तारीख तक आपका 3B फाइल हो जाना चाहिए। ये अलग अलग राज्यों में ये हो सकता है, किसी राज्य में 22 तारीख लास्ट डेट हो या किसी राज्य में 24 तारीख हो, जैसे अलग अलग राज्यों में GST की स्कीम हमने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई है। GSTR 4 वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 30 अप्रैल तक, यानी कि जो कंपोजिशन डीलर होते हैं हमारे, उनका एनुअल रिटर्न जो होता है वो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 30 अप्रैल के अंदर हमें फाइल कर देना होता है। GSTR 9 का फाइल होता है 31 दिसंबर तक, यानी अगले वित्तीय वर्ष, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर बीत गया, यानी मान लीजिए कि 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग हो गई तो हमको एनुअल फाइल करना है, तो 31 दिसंबर तक हम एनुअल फाइल कर सकते हैं। इसमें एक रिटर्न और नहीं है, CMP 08। CMP 08 की लास्ट डेट क्या होती है? हर क्वार्टर के 18 तारीख तक हमको जो है अपना CMP 08 फाइल कर देना होता है। तो ये आज का वीडियो इतना ही था। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकता है आप लोगों से कभी छूटा रहा हो, आपको जानकारी ना हो, तो इतने वीडियो के लिए देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खूब सारा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।